हमारा कोई इंस्टीट्यूट अपनी जगह पवित्रता से काम नहीं कर रहा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा। हम ढकोसला बहुत कर रहे हैं। 2 साधुओं की पालघर में हत्या हो गई। आप इस समाज के वैचारिक विमर्श को देखिए। साधुओं की हत्या हो गई, टेलीविजन पे आ गया, बड़े बड़े साधु टेलीविजन पे बैठे हुए हैं। अब उनके आगे पीछे कितने लंबे लंबे टाइटल हैं उसकी बात नहीं कर रहा। राजीव भाई, हर टेलीविजन की डिबेट पे पालघर में जो साधु आते थे, चलिए पॉलिटिशियंस आते हैं समझ में आता है, साधु आके डिबेट में क्या कहते हैं कि देखिए अभी कोविड चल रहा है, कोविड के बाद हम इस मुद्दे पे मार्च निकालेंगे। यह हमारे विमर्श का हिस्सा है। हम दुनिया की मांगे रोज करते हैं सरकार से, और उसमें एक मुख्य मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। 90 साल का आदमी भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और 20 साल का बच्चा भी चाहता है। लेकिन वो बेचारा 90 साल उसके गुजर गए, उसे अपने हिंदू होने का एहसास नहीं हुआ, और जो 20 साल का है उसे पता नहीं है कि हिंदू होता क्या है। हम हर चीज सरकार से चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते। सरकार आज ये भी कर दे, सरकार आज वो भी कर दे, सरकार सब कुछ सरकार कर दे, सरकार बदल दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो बदला हुआ है उस पे आपका रद्द अमल क्या है। इसलिए हम एक कोई आइकॉन ढूंढते हैं, फिर उसके पीछे लग जाते हैं और सोचते हैं ये सब कुछ कर देगा, बस उसके बाद सिर्फ राम राज्य हो जाएगा। ये नहीं होगा। वो जिनकी बात आप इशारों इशारों में करते हैं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ हूं, उन चीजों को मैंने पास से देखा है। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो कभी गिनती पे बल नहीं देते कि हम 100 करोड़ होंगे, 300 लोग पार्लियामेंट में हमारे जीतेंगे, तब हम ये कानून बनवाएंगे। वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। वो अपने समाज की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन समय समय पे करते हैं, और वो जानते हैं कि ये जो 125 करोड़ लोग हैं, ये सेना है, ये पुलिस है। अभी भी हमारा ये भ्रम नहीं टूटा। सेना का एक मैंडेट होता है। सेना का ये मैंडेट नहीं होता कि वो बॉर्डर पे खड़ा रहे और 500 मीटर या 100 मीटर के अंदर कहीं रेप हो रहा है तो वो बंदूक नहीं चलाएगा, क्योंकि उसका वो मैंडेट ही नहीं है। और कश्मीर, क्योंकि 88 का मेरा कैरियर है, सब अपनी आंखों से देखा है मैंने। अगर उस दौर में फौज की 4 गाड़ियां भी घूम जाती तो इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता। लेकिन उस बेचारे की मजबूरी है, वो बंधा हुआ उस नियम से, इसलिए सब कुछ देख रहा था लेकिन गोली नहीं चला सकता था। कश्मीर हो गया, हम भूल गए। हम यहां से इजराइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में कौन सी लेटेस्ट फैशन आई है, इसकी बड़ी नॉलेज है हमको। लेकिन मुर्दा कौमों की निशानी होती है कि जो अपने इतिहास को भी भूल जाते हैं और कल की घटना को भी भूल जाते हैं। ऐसे समाज कभी जिंदा नहीं रहते हैं, वो हर रोज मर मर के जीते हैं, और इस भरोसे जीते हैं कोई आएगा तब हमें बचाएगा। ऐसा नहीं है। 1990 के कश्मीर के पलायन की और हत्याओं की घटनाएं, ये आज की डेट में हम सब के मुंह पे तमाचा है कि कश्मीर की घटना से चल के 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ, बलात्कार हुआ, मस्जिदों में से बंदूकें निकली, गोले निकले। वहां जो मौलवी साहब अल्लाह का पाठ पढ़ा रहे थे, वो वहां से अजान के साथ साथ नारे लगाते थे कि हमें चाहिए कश्मीर। कश्मीरी हिंदू पंडित मर्दों के बगैर कश्मीरी हिंदू औरतों के साथ मस्जिदों से नारे लग रहे थे। उन नारों की आवाज हुई, सब पलायन हो गया, सब कहानी हो गई। सरकारें 3-3, 4-4 बार बन गई, राष्ट्रवादी भी आ गए, बेराष्ट्रवादी भी आ गए। लेकिन आज भी इस देश के 82 करोड़ हिंदुओं में से 10% को पता है ये हुआ। लेकिन फिर एक फिल्म बनी, फिल्म बनने के बाद मुंबई से लेके गुजरात में जहां जहां मैं जाता हूं, बोले वहां ऐसा हुआ था। ये हमारे सोने की पराकाष्ठा है। हम इजराइल की डेली खबरें सुन रहे हैं, लेकिन इजराइल घर में घुस के मार रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने से इजराइल नहीं होने वाले हैं। पूरी दुनिया में
इतनी कम पॉपुलेशन का कोई मुल्क होगा, 96 लाख से 97 लाख या 1 करोड़ के आसपास प्लस प्लस उनकी पॉपुलेशन है। 1 करोड़ की पॉपुलेशन की विल देखिए। युद्ध हुआ तो दुनिया भर में जहां जहां इजरायली थे उन्होंने बैग उठाया और तेल अवीव की तरफ चल दिए। हमारे यहां युद्ध हो जाए, बैग उठा के सबसे पहले कौन सी जगह जाया जा सकता है यार? ये लड़ रहे हैं, छोड़ो, खुद को छुट्टी मनाने चले जाएंगे। ये कैरेक्टर की बात होती है। जिस दिन सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का जगह जगह प्रदर्शन करेगा, सरकार आपके चौखट पे नाक रगड़ेगी। आप सरकारों के पीछे मत भागिए। सरकारों को अपने ऊपर निर्भर कीजिए कि सरकार हर दिन यह सोचे कि अगर इनके हित में मैंने शाम में काम नहीं किया तो मैं दोपहर तक उतर जाऊंगा। और यह ताकत मैंने बताया, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो उसी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी सब्सिडी पे पलते हैं, आपकी काफिर के पैसे से हज कर रहे थे जो हराम है, लेकिन धड़ल्ले से कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ, यानी पूरी इस्लाम की अगर आप फिलॉसफी को समझें तो उसे आप रिलीजन का जब नाम दे देते हैं या किसी मजहब का नाम दे देते हैं तो उसमें फिर क्वेश्चन नहीं होता, सवाल नहीं कर सकते। पूरा इस्लाम जो है वो मोहम्मद साहब की जितनी भी खुराफत थी बस उसी का वर्णन है और एक रणनीति है। आज यहां के, आज से 50 साल पहले आप फारस को देख लें जो आज ईरान है, सब जगह रणनीति है कि कोई नई नहीं है। लोग कहते हैं अपने पड़ोस में देख करके सीख लीजिए, खुद नहीं आता तो दूसरे से पूछ लीजिए, लेकिन हम ये क्यों करेंगे? नहीं, हमें नहीं पूछना। हम दिन भर उसने ये कहा था, उसने कहा था, छोटी छोटी बहसों में फंस करके अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं 2014 में कोई आया, मेरा 22 साल का कैरियर है, 5-6 मैंने लोकसभा चुनाव कवर किए हैं। तुफैल भाई, मुझे बनारस जाकर के इलेक्शन कवर करना था। मैंने एयरपोर्ट से जो टैक्सी ली, मुझे होटल तक जाना था, पहले से बुक थी, और टैक्सी वाले से, अमूमन जर्नलिस्ट टैक्सी वालों से, चाय वालों से बात करते हैं, तो जब मैंने उससे बात की कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने 3 बार में एक ही जवाब दिया, सुरेश। तो मैं उसकी कास्ट जानना चाहता था, तो मैंने कहा तुम्हारी कास्ट क्या है? बोला हिंदू। आप यकीन मानिए, मैं होटल गया, होटल में टैक्सी का पैसा दिया और दूसरी फ्लाइट से दिल्ली आ गया। मैंने कहा अब इस माई के लाल को कोई नहीं हरा सकता। यह बदलाव होने के कारण 14 पैदा हुआ है और 14 वाले को पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, एकेडमिशियन नहीं है। जिन कारणों से जाना जाता था गुजरात में, उसी कारण से आपको लगा कि यही एकमात्र है जो उसी भाषा में जवाब दे सकता है। आपने उसके अंदर लड़की के लिए वर नहीं ढूंढा। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो इस देश ने बिना सोचे, उस वक्त लोगों को देखिए कैसे कैसे कमेंट होते थे। राजीव गांधी को देख के देखो कितना प्यारा सा लगता है देखने में, कितना सुंदर है। ऐसे सोच से राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप वहां से चले, इसमें किसी ने खूबसूरती नहीं ढूंढी, इसमें वर्तमान परिस्थितियों में 2002 का हीरो ही काम आ सकता है, इसलिए चुना आपने। ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होने और समाज में अच्छा दिखने की बीमारी जिस दिन भी सनातनी में 50% हो गई, ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले वापस चले जाएंगे।